कृष्ण जन्माष्टमी। जन्माष्टमी भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने देवकी और वासुदेव के पुत्र के रूप में पृथ्वी पर कृष्ण के रूप में अवतार लिया था, ताकि कंस जैसे दुष्ट राजा के अत्याचारों को समाप्त किया जा सके। जन्माष्टमी का इतिहास। पौराणिक कथा। कंस, जो देवकी का भाई था, को आकाशवाणी से पता चला कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। इसलिए उसने देवकी और वासुदेव को कैद कर लिया और उनके 6 बेटों को मार डाला। जब देवकी का 7वां बच्चा बलराम पैदा हुआ, तो उसे योगमाया ने वासुदेव के मन से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया। जब कृष्ण का जन्म हुआ, तो वासुदेव उन्हें गोकुल में नंद और यशोदा के घर ले गए, ताकि कंस से उनकी रक्षा की जा सके। अवतार। कृष्ण को भगवान विष्णु का 8वां अवतार माना जाता है, जो धरती पर धर्म की स्थापना और दुष्टों का नाश करने के लिए अवतरित हुए थे। उनका जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनका बचपन गोकुल में बीता। उत्सव। जन्माष्टमी का त्योहार भारत और दुनिया भर में कृष्ण भक्तों द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, कृष्ण मंदिरों में पूजा करते हैं, भजन गाते हैं और कृष्ण के बाल रूप की झांकी सजाते हैं। दही हांडी। कुछ क्षेत्रों में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में, दही हांडी का उत्सव भी जन्माष्टमी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भगवान कृष्ण की माखन चुराने की लीला को दर्शाता है। महत्व। जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। यह त्योहार हमें प्रेम, शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, जिसे जन्माष्टमी व गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है। एक वार्षिक हिंदू त्योहार है, जो विष्णु जी के दशावतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंदोत्सव के लिए मनाया जाता है। यह हिंदू चंद्रमण वर्षपत के अनुसार कृष्ण पक्ष अंधेरे पखवाड़े के 8वें दिन अष्टमी को भाद्रपद में मनाया जाता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अगस्त व सितंबर के साथ अधिव्यापित होता है। विशेषता। यह एक महत्वपूर्ण त्योहार है, विशेषकर हिंदू धर्म की वैष्णव परंपरा में। भागवत पुराण जैसे रास लीला व कृष्ण लीला के अनुसार कृष्ण के जीवन के नृत्य नाटक की परंपरा, कृष्ण के जन्म के समय मध्यरात्रि में भक्ति गायन, उपवास, व्रत, रात्रि जागरण और एक त्योहार महोत्सव अगले दिन जन्माष्टमी समारोह का एक भाग है। 4. यह मणिपुर, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा भारत के अन्य सभी राज्यों में पाए जाने वाले प्रमुख वैष्णव और निरसांप्रदायिक समुदायों के साथ विशेष रूप से मथुरा और वृंदावन में मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी के उपरांत त्योहार नंदोत्सव होता है, जो उस अवसर को मनाता है जब नंद बाबा ने जन्म के सम्मान में समुदाय को उपहार वितरित किए। कृष्ण देवकी और वासुदेव आनकदुंदुभी के पुत्र हैं और उनके जन्मदिन को हिंदुओं द्वारा जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। विशेष रूप से गौड़ीय वैष्णववाद परंपरा के रूप में उन्हें भगवान का सर्वोच्च व्यक्तित्व माना जाता है। जन्माष्टमी हिंदू परंपरा के अनुसार तब मनाई जाती है जब माना जाता है कि कृष्ण का जन्म मथुरा में भाद्रपद महीने के 8वें दिन ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगस्त और सितंबर के साथ अधिव्यापित की आधी रात को हुआ था। 5. कृष्ण का जन्म अराजकता के क्षेत्र में हुआ था। यह एक ऐसा समय था जब उत्पीड़न बड़े पैमाने पर था, स्वतंत्रता से वंचित किया गया था, बुराई सब ओर थी और जब उनके मामा राजा कंस द्वारा उनके जीवन के लिए संकट था।
भगवान कृष्ण की महानता। श्री कृष्ण जी भगवान विष्णु जी के अवतार हैं, जो तीनों लोकों के 3 गुणों सत्गुण, रजगुण तथा तमोगुण में से सत्गुण विभाग के प्रभारी हैं। 6. भगवान का अवतार होने के कारण से श्री कृष्ण जी में जन्म से ही सिद्धियां उपस्थित थी। उनके माता पिता वसुदेव और देवकी जी के विवाह के समय मामा कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई थी जिसमें बताया गया था कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का अंत करेगा। अर्थात यह होना पहले से ही निश्चित था। अतः वसुदेव और देवकी को कारागार में रखने पर भी कंस कृष्ण जी को नहीं समाप्त कर पाया। मथुरा के बंदीगृह में जन्म के तुरंत उपरांत उनके पिता वसुदेव आनगदुंदुभी कृष्ण को यमुना पार ले जाते हैं, जिससे बाल श्री कृष्ण को गोकुल में नंद और यशोदा को दिया जा सके। जन्माष्टमी पर्व लोगों द्वारा उपवास रखकर, कृष्ण प्रेम के भक्ति गीत गाकर और रात्रि में जागरण करके मनाई जाती है। मध्यरात्रि के जन्म के उपरांत शिशु कृष्ण की मूर्तियों को धोया और पहनाया जाता है, फिर एक पालने में रखा जाता है। फिर भक्त भोजन और मिठाई बांटकर अपना उपवास पूरा करते हैं। महिलाएं अपने घर के द्वार और रसोई के बाहर छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बनाती हैं, जो अपने घर की ओर चलते हुए अपने घरों में श्री कृष्ण जी के आने का प्रतीक माना जाता है। समारोह। कुछ समुदाय कृष्ण की किंवदंतियों को माखन चोर के रूप में मनाते हैं। हिंदू जन्माष्टमी पर उपवास, भजन गायन, सत्संग कीर्तन, विशेष भोज नैवेद्य बनाकर प्रसाद भंडारे के रूप में बांटकर रात्रि जागरण और कृष्ण मंदिरों में जाकर मनाते हैं। प्रमुख मंदिरों में भागवत पुराण और भगवत गीता के पाठ का आयोजन होता है। कई समुदाय नृत्य नाटक कार्यक्रम आयोजित करते हैं, जिन्हें रास लीला व कृष्ण लीला कहा जाता है। रास लीला की परंपरा विशेष रूप से मथुरा क्षेत्र में, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे मणिपुर और असम में और राजस्थान और गुजरात के कुछ भागों में लोकप्रिय है। कृष्ण लीला में कलाकारों की कई दलों और टोलियों द्वारा अभिनय किया जाता है। उनके स्थानीय समुदायों द्वारा उत्साहित किया जाता है और ये नाटक नृत्य प्रत्येक जन्माष्टमी से कुछ दिन पहले आरंभ हो जाते हैं। इस प्रकार की कथा, रोचक कहानियाँ और सुविचार सुनने के लिए कृपया आप अपने इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।